शुरुआत के 50 सेकंड में अपने आप को ये नहीं सोचना कि मुझे टाइपिंग की स्पीड निकालनी है ही, चाहे उसमें थोड़ी स्पीड कम रहे पर अगली 9 मिनट में अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। जब करते हैं ना तो एकदम से जब टाइपिंग की आवाज़ आने लगती है तो फिर एजिटेशन सी होने लग जाती है स्टार्टिंग में, बाकी फिर तो बाद में तो समझ जाते हैं। कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि सर जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं अपन तो प्रेशर फील होता है, तो प्रेशर फील तो आपको होगा, ठीक है। एकदम ये सोचोगे कि भाई अब 10 मिनट ही बचे हैं अपने पास तो, और अब ले देके कुछ ही नहीं बचा और मैं टाइपिंग में क्वालिफाई होके ही जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि घर वाले भी ये सोच रहे हैं कि बेटा क्वालिफाई होके ही आएगा आपकी बात, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको कैसे टाइपिंग करनी चाहिए और कैसे प्रेशर को कम करना चाहिए। सबसे पहले देखो, आपको 2 मिनट मिलेंगे कीबोर्ड चेक करने के लिए, तो उसमें आपको कीबोर्ड ही चेक करना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे 2 मिनट स्टार्ट होंगे यार मेन टाइपिंग चालू हो गई क्या, तो माइंड सेट पूरा क्लियर रखना है कि कीबोर्ड चेक करने के लिए बताया गया है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में चेक बेसिक चीज़ ध्यान रखो आप। सबसे पहले तो आपको कीबोर्ड के अंदर ये 26 की है ना, इनको चेक कर लो आराम से। ज़रूरी नहीं आप ऐसे हाथ रख के चेक करो, आप ऐसे प्रेस करके चेक कर सकते हो कि भाई ए दब रहा है ना, यहाँ पे क्यू ई आर टी जो भी है ना, आराम चेक कर लो कि सारी की प्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। इससे ये हो जाएगा कि हाँ सारी की प्रेस हो रही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक तो बैक स्पेस ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैक स्पेस प्रेस करके देखो सही प्रेस हो रहा है ना, ज़्यादा जोर टोट लगाना पड़ रहा है तो ये भी चेक कर लो अच्छे से। आप एक बार जल्दीबाजी मत करना, आराम से चेक करो क्योंकि 2 मिनट आपके पास रहेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जो शिफ्ट की है ना, जो दोनों शिफ्ट की काम लेनी है आपको, मैंने पहले बता भी दिया था आपको। तो यहाँ पे इस शिफ्ट की का अच्छे से यूज़ करो। जैसे कैसे करेंगे भाई, इस शिफ्ट की को प्रेस करके देख लो कि भाई ये बढ़ा रहा है ना, कैपिटल हो रहा है ना, या इस शिफ्ट को देख लो कि भाई ये कैपिटल हो रहे हैं ना आराम से। तो मतलब दोनों अगर कैपिटल हो रहे हैं तो मतलब शिफ्ट की आपके चालू है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपका ये स्पेस बार है ना, इसको अच्छे से चेक करना है कि भाई ये प्रेस हो रहा है ना, अंगूठे से प्रेस कर लो एक बार, सिंगल टाइम प्रेस हो रहा है ना। कई बार क्या होता है कि स्पेस बार डबल प्रेस होने लग जाता है किसी टेक्निकल इश्यू जैसे, या कीबोर्ड ख़राब है मान लो, तो एक बार अच्छे से प्रेस कर लो और अच्छे से प्रेस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 99% चांस होता है कीबोर्ड आपको सही मिलेंगे, वहाँ पे ख़राब कीबोर्ड नहीं मिलेगा। तो ऐसी मानसिकता बनाना कि भाई कीबोर्ड ख़राब मिलेगा, ऐसा नहीं है। कीबोर्ड अच्छा मिलता है और एकदम नया कीबोर्ड मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मतलब आप इस सेंटर पर करके जा रहे हो तो यहाँ से 2-4 गुना अच्छा ही मिलेगा कीबोर्ड आपको, ठीक है। स्पेस बार अच्छे से प्रेस कर लिया आपने। उसके बाद में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये जो की है ना कैप्स लॉक की, अगर ये ऑन हो जाती है तो ये बीच वाली बत्ती ऑन हो जाती है, यहाँ से हो रही है ना ऑन। तो अगर ये ऑन रही और आपने मान लो गलती से इस पर ध्यान दिया ही नहीं, और जैसे मान लो वहाँ पे एक्चुअल टाइपिंग चालू होती है और आपसे पूरे अक्षर फिर कैपिटल ही आएंगे, ठीक है। तो अब आप सोचोगे यार कीबोर्ड ख़राब है क्योंकि बड़े अक्षर आ रहे हैं सारे, छोटे कैसे करो इनको। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ से जो कैप्स लॉक है ना, इसको बंद करना है बस। तो अगर ये ध्यान रखो, बत्ती यहाँ पे ऐसे भी आ सकती है 1 2 3 के रूप में भी, या ऐसे आएगी, ऊपर एक आएगी, फिर उसके बीच में आएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये जो बीच वाली बत्ती होती है ना, इसको ऑफ ही रखना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ से कैप्स लॉक बंद कर देते हैं और ये बंद हो गई। या फिर मान लो 20 टाइपिंग में टाइपिंग कर रहे हो आप और 1-2 मिनट के लिए मान लो ऐसा लगता है कि कैप्स लॉक ऑन हो गया आपका तो, और बड़े अक्षर आ रहे हैं, तो तुरंत समझ जाओ उसके लिए बस आपको ज़्यादा हड़बड़ाहट पैदा नहीं करनी क्या हो गया ये, आपको बस कैप्स लॉक को बंद करना है। इससे क्या होने वाला है, सारे अक्षर वापस से सही हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे एक तरीके से। और जो मान लो 1-2 वर्ड बड़े लिखा के उनको आप मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है। तो 26 की आपको A से Z तक पूरी की चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको शिफ्ट के बटन चेक करने हैं अच्छे से, दोनों शिफ्ट आपके चालू होने चाहिए। ये नहीं कि एक शिफ्ट चालू एक बंद है आप एक से काम ले रहे हो। इसके बाद में सबसे ज़रूरी काम है स्पेस जो बार है उसको चेक करना है कि सही में एक बार ही प्रेस हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि अगर 2 बार प्रेस हो गया तो फिर वो एक एरर मानी जाएगी। इसके बाद में ये बैक स्पेस है वो भी आपको चेक करना है। आपको शुरुआत में चेक करना है 2 मिनट के लिए। अगर 2 मिनट में ये सही मिलते हैं आपको सब कुछ, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, क्योंकि 2 मिनट के बाद में 10 मिनट का फिर आपको समय मिलेगा। उस 10 मिनट के अंदर अगर मान लो कीबोर्ड ख़राब है तो आप चेक करो और चेंज करवा लो उसको। कीबोर्ड ख़राब नहीं है, सही है, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठो। ये नहीं कि बगल वाले से बात करने लग गए कि आपका स्टेट कौन सा है, ये बगल वाले से बिल्कुल बात नहीं करनी है। खासकर स्पीड के बारे में किसी से बात नहीं करनी है कि तेरी स्पीड कितनी है ना, मेरी तो 45 की आ रही, तेरी 50 की आ रही है, कितनी एक्यूरेसी, किसी से कुछ बात मत करो। बस आप ये सोचते रहो कि अपने आज तक 2-3 महीनों के अंदर कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है। मतलब पॉजिटिव आप सोचना है बिल्कुल एक तरीके से। ये मत सोचो क्वालिफाई होके जाऊँगा, ये सोचो कि मैं जो टाइप करूँगा वो एकदम सही करूँगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, है ना। अब क्या करना है, 10 मिनट आपको ब्रेक लेना है, 10 मिनट ब्रेक मिल जाएगा आपको। उसके बाद में 2 मिनट के लिए आपको चालू हो जाएगा वापस से वार्म अप। देखो अभी तक मैंने बताया था कि आपको ऐसे चेक करना है कि हो तो, क्योंकि इससे पता लगेगा असल में कि आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, या फिर ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब वार्म अप में क्या करना है, आपको ऐसे हाथ रखना है, ठीक है। मतलब घूमरों पे जैसे यहाँ पे टाइपिंग करते हो ना, वैसे आपको वार्म अप में हाथ रखना है। अपनी स्पीड नहीं पहुँचानी है आपको उसमें,
ये नहीं कि मैं तो वार्म अप चालू होते ही 40-45 स्पीड टाइप कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। आप वार्म अप के अंदर करो 10 से 15 के बीच की स्पीड, ठीक है। वार्म अप में आपको ये देखना है कि मेरी जो उंगली जा रही है ना वो सही की पे पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, आपको ये चेक करना है। अगर सही की पे पहुँच रही है तो ज़रूरी नहीं आप पूरे 2 मिनट वार्म अप करो, आप 1.5 मिनट तक रुक जाओ आराम से, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं वार्म अप में भी 45 से 50 की स्पीड पहुँचाते हैं सीधा, तो इतना काम नहीं करना आपको बस ये देखना है कि मेरी जो की है ना आराम से उंगली पहुंच रही, की पे नहीं पहुंच रही, यहाँ पे बैक स्पेस पे की पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। सबका एक तरीके से वार्म अप में आपको टेस्ट लेना है। आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे बैक स्पेस है ना वो कितनी दूर आ रहा है, या छोटा है कि बड़ा है बैक स्पेस, यहाँ पे शिफ्ट की अच्छे से प्रेस हो रही कि नहीं हो रही, की से ये ऐसे प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सभी का आपको मूल्यांकन करना है। वार्म अप मतलब पूरे से एकदम वाकिफ होना है। यहाँ पे नंबर की प्रेस करके देख लो कि सही हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। जो भी सही चीज़ें वो करो, साथ में ये देख लो कि अब ये कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, ऑफ ही रहने देना इसको। अगर गलती से ये प्रेस हो जाता है तो ये ऑफ कर देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें दिक्कत पैदा करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जैसे कोई बच्चा टाइपिंग करके गया है या गलती से अपने से भी जैसे चेक कर रहे होते हैं ना कीबोर्ड, तो कई बार ये प्रेस हो जाता है ऐसे, अरे प्रेस ही रह गया मान लो, ठीक है। तो आप गलती कर सकते हो, तो इसको बंद कर दो पहले ही, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वार्म अप में पूरा कीबोर्ड पे आप ये देखो कि उंगली सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ये आपको वार्म अप में करना है। वार्म मतलब ये नहीं कि आप स्पीड पहुंचा रहे हो ज़्यादा, स्पीड को 10, 15, 20 की रखो बस, और ये हो जाए मन में कि हाँ सही है, एकदम बिल्कुल सही से उंगली जा रही है कीज पे। फिर 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उस 10 मिनट में फिर आपको रुक जाना है और फिर ये बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। उस कंडीशन में आपको ये मत सोचना कि मैं तो क्वालिफाई होके ही जाऊँगा, ठीक है, या पैराग्राफ हार्ड आएगा कि ईजी आएगा। आप ये सोचो कि बस मुझे 26 लेटर है ना आपकी जेड तक, इनसे बाहर तो कोई की नहीं मिलेगी, और नंबर ही मान लो मिलेंगे तो 2-5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड सिंबल आपको मिलते नहीं है, ईजी पैराग्राफ आते हैं आपके, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव रहना है और ये सोचना है कि बस 35 की स्पीड लाना है मेरे को तो, और बस 5% से कम एरर करनी है। तो ये सोचो कि 17 एरर भी अगर आपकी हो गई और आपकी स्पीड 35 की है तो भी आप क्वालिफाई हो। ज़रूरी नहीं आप 50 की बैठा के जाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो अब क्या होता है, जैसे कि 9 मिनट आपने सोच लिया आराम से। अब जैसे ही टाइमिंग स्टार्ट होता है, मतलब 1 मिनट पहले, जैसे वार्म अप का 10 मिनट आपके खत्म होने लगते हैं, तो 1 मिनट जैसे ही बचता है, आपको लगता है कि 1 मिनट बच रहा है, तो आप वापस से कीज पे हाथ रखो, ठीक है। और अब एकदम आपकी पोजीशन एकदम सही कर लेनी है। अगर आपको कुछ पसीना आ रहा है तो पूछ लो आप आराम से हाथ को, और आराम से वापस से की पे हाथ रखो, ठीक है, रेडी रहो एकदम। अब जैसे ही यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट होता है एक्चुअल टाइमिंग का, अब 10 मिनट की टाइपिंग स्टार्ट होगी आपकी, उस कंडीशन में ज़्यादा बच्चे हाइपर हो जाते हैं वापस से कि पता नहीं अब क्या होगा। उस कंडीशन में मान लो कि शुरुआत में गलती करने लग जाते हैं कई बच्चे, तो क्योंकि एकदम खींचते हो, जैसे कीज की आवाज़ आएगी ऐसे, ठीक है, अरे ऐसे सुनते ही आप हाइपर हो जाओगे तुरंत। तो उस कंडीशन में क्या करना है, एक बार हाथ रख लो ऐसे कैसे, और 10 सेकंड आप पॉज ले लो, चाहे 10 सेकंड आप स्टार्ट ही मत करो, लोगों को करने दो स्टार्ट, आप स्टार्ट मत करो 10 सेकंड के लिए, ठीक है। अब 10 सेकंड में आपको आराम से स्टार्ट करना है, जितना हो सके उतना आराम से स्टार्ट करना है। आप चाहे ये सोचो कि शुरुआत की 1 मिनट में मुझे, जो आपका एक्चुअल टाइपिंग है ना, उसमें शुरुआत की 1 मिनट में मैं 10 ही वर्ड लिखूँगा बस। कितना लिखूँगा? 10, लेकिन 10 के 10 मैं सही सही लिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 मतलब शुरुआत में जो एक्चुअल टाइपिंग होगा, अगर उसमें 1 मिनट में अगर आप संभल गए, ठीक है, तो पूरी 9 मिनट की टाइपिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी। अगर किसी बच्चे ने 1 मिनट में ही हड़बड़ाहट मचा दी ना खुद की कि भाई मेरे को तो खींचना है बस, वो बच्चा क्वालिफाई होने में फिर दिक्कत पैदा करेगा। क्यों? हो सकता है उससे लाइन मिसिंग हो जाए, हो सकता है एरर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब जैसे आप टारगेट लेके चल रहे हो कि भाई मेरी 27 को एग्जाम है, रूल का भी कोई पता नहीं है फिक्स, ठीक है, कोई RTI आ रही है उसमें 5% लिखा आ रहा है, बट किसी को कोई फिक्स पता नहीं है। तुम तो ये सोच के टाइपिंग करो अब, ठीक है। एक रूल ये रखो कि मुझे तो है ना 5 गलती करनी है बस एग्जाम में, या 10 गलती करनी है टोटल मिला करके, 10 ही गलती करूँगा मैं। और अब जैसे फुल बैक स्पेस मान लो तुम्हारे ऑन भी नहीं रहता, हालांकि कोई पता नहीं है मैं ये कह रहा हूँ उस चीज़ का, लेकिन आप ये सोचो कि मुझे करंट वर्ड को मिटाना है बस, यानी कि ज़्यादा लाइनों को मिटा रहे हो आप, करंट वर्ड को लेके चलो माइंड में, और ये सोचो कि 10 ही गलती करनी है मुझे, तो समझ में आ रहा है आपको? 10 ही गलती करनी है बस, आराम से टाइप करो उस कंडीशन में, ठीक है। अगर मान लो आपकी 35 की स्पीड आ रही है तो 17 गलती तो आप कर सकते हो आराम से। तो ये नहीं कि हाइपर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि 2-4 शुरुआत के वर्ड गलती हुए एकदम पूरी गलती कर देते हैं फिर वो, और उस कंडीशन में जैसे आप ऐसे कांपोगे वहाँ पे, ऐसे कपकपाहट होती है वहाँ पे 100%, लेकिन वो होती कितनी देर है, लगभग 30 से 40 सेकंड होती है बस। अगर आप उसमें थोड़ा पोज ले लेते हो, थोड़ा संभल जाते हो, एक एक लेटर को लिखने की कोशिश करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आई, गारंटी है। पिछली बार NTPC में भी यही हुआ था, कई बच्चों की जो हड़बड़ाहट है ना, वो 10 मिनट तक पूरा रुका ही नहीं थी, और कुछ बच्चों ने आराम से कवर कर लिया था, ठीक है। तो आपको जितना हो सके उतना हड़बड़ाहट को कम करनी है, ठीक है। ये नहीं कि बस आपकी गलतियाँ हो रही है, आप तो बस खींच रहे हो कि कट पिट के मेरे तो बच जाएगी, कट पिट के बच जाएगी, ऐसे नहीं।
आपको हड़बड़ाहट हो रही है तो रिलैक्स लेना है, गहरी सांस लेनी है कि कोई बात नहीं है, जब हड़बड़ाहट रुकेगी तब स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो ये होता है कि 30-40 सेकंड अगर आपने ऐसे कर लिया ना तो आप संभल जाओगे खुद को और आराम से वही नेचुरल टाइपिंग करने लग जाओगे। माइंड में रखो कि हम एग्जाम सेंटर नहीं बैठे, हम अपने इसी सेंटर पर बैठे हैं, कि वहाँ भी आपको ऐसा ही कीबोर्ड मिलेगा, है ना, और ऐसा ही मॉनिटर मिलेगा सामने। मान लो इतनी ऊंचाई पे रहेगा ज़्यादातर, कोशिश थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, इतना ही रहेगा और आराम से आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, एक एक लेटर को पढ़ के टाइप करना है जिससे लाइन मिसिंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, और आराम से आप कर पाओगे। जब आपको लगे गड़बड़ाहट ज़्यादा है, जैसे पब्लिक लिख रखा है सामने, तो इसको पढ़ो PUBLIC, मतलब जितना हो सके धीरे पढ़ना है, धीरे टाइप नहीं करना, इसको पढ़ना ही धीरे, जो धीरे लिखा खाएगा फिर आपसे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें कि भाई पब्लिक को PUBLIC करना है या पब्लिक पूरा पढ़ रहे हो वर्ड, ऐसा नहीं। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाए, आपको पढ़ना एक एक लेटर को ही है, जिससे कि आपका माइंड सेट भी वहीं रहेगा और लाइन वगैरह अगर आपकी जो मिस होती है उसके चांस भी 0% हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो एक एक लेटर को पढ़ना है बस। माइंड सेट में क्या रखना है कि 10 से कम गलती करनी है। ठीक है, बैक स्पेस खूब लागू करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत की 1-2 लाइनों को इतने आराम से लिखो आप कि बैक स्पेस ज़्यादा यूज ही ना हो आपके। अगर कोई बच्चे ने शुरुआत की 2 लाइनों को आराम से लिख दिया, मतलब सीधी सी बात है 2 लाइन आ जाएंगी, लगभग 40-50 सेकंड दिखा कर जाएंगे। 40-50 सेकंड शुरुआत के संभल गए ना आप, फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मेरी लाइन मिसिंग हो गई या मेरी टाइपिंग में कुछ एरर हो रही है। तो क्या आप ये चीज़ फॉलो करोगे? अगर कोई किसी का कुछ सवाल हो टाइपिंग को लेकर के, इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हो अब आप। हाँ प्रेम शंकर, कुछ बोला हो, समझ में आया, क्लियर है? आप भैया अगर कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ की समस्या है हमारी और इसका क्या समाधान हो सकता है। शुरुआत में पैनिक होके है ना, एरर ना बढ़ जाए, फिर तेज़ लिखने के चक्कर में ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ देने लग जाए शुरुआत में ही। उसके लिए मैंने बताया ना कि आपको शुरुआत के 40 सेकंड या 50 सेकंड आराम से लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कैसे टाइप कर रही है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे टाइम स्टार्ट होता है ना एक्चुअल टाइपिंग का, ऐसे कीज की आवाज़ आती है वहाँ पे। ठीक है, और ऐसे के आप ऑपलेस हो जाओगे, ये तो बहुत आगे पहुँच गया बगल वाला बंदा, तो मेरे पता नहीं क्या होने वाला है। उसमें आप आराम से टाइपिंग करो, 50 सेकंड आपको धीरे टाइप करना है, ये माइंड लेके चलो अभी से। कुछ भी हो जाओ, कैसा ही पैराग्राफ हो जाए, कठिन से कठिन दिख जाएगा ना, तब भी आप 50 सेकंड अगर धीरे टाइपिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये कन्फर्म है। और कोई सवाल? अगर मान लो पता लग गया बीच टाइपिंग, अगर ऐसा होना, अगर पता लग गया हमको लाइन छूट गई हमारी, अगर ऐसा हुआ मान लो, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? पूरा बैक उस कंडीशन में देखो कि कहाँ से लाइन छूटी है, पहले अगर आप सही करना चाहो तो आप सही कर सकते हो, अगर नहीं कर पाया तो फिर और बैटरी टाइपिंग करो, हो सकता है कि आपकी लाइन छूटी उसमें से आगे जाके स्पीड बच जाए, क्योंकि स्पीड अच्छी है आपकी। पहले ट्राई तो यही करो कि लाइन मिसिंग नहीं हो, अगर हो भी जाए तो अगर पता है तो उसको सही कर सकते हो, नहीं पता है तो फिर आगे ये देखो कि आगे मुझे कोई गलती नहीं करनी है और बेटर तरीके से करना है फिर टाइपिंग। ये नहीं कि लाइन मिसिंग हो गई और फिर और तेज़ी से टाइपिंग करने लग गए आप, ऐसे नहीं करना आपको। यही था सर। शुरुआत में 50 सेकंड अगर आपने धीरे कर लिया ना तो कोई भी लाइन मिसिंग नहीं होगी, ये पक्का है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में पैनिक हो जाते हैं, बहुत तेज़ करने लग जाते हैं टाइपिंग, उनके साथ में लाइन मिसिंग होती है। शुरुआत में 1 मिनट का मैन है। स्टार्टिंग जब करते हैं ना तो एकदम से जब टाइपिंग की आवाज़ आने लगती है तो फिर एजिटेशन सी होने लग जाती है स्टार्टिंग में, बाकी फिर तो बाद में तो समझ जाते हैं। तो उसी से बचने को बोल रहा हूँ, 50 सेकंड अगर आप संभल गए ना उस कंडीशन में कि आपने धीरे टाइपिंग करने लग गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के 50 सेकंड में अपने आप को ये नहीं सोचना कि मुझे टाइपिंग की स्पीड निकालनी है ही, चाहे उसमें थोड़ी स्पीड कम रहे पर अगली 9 मिनट में अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब ये सोचना है आपको शुरुआत में 50 सेकंड में आप कितने शब्द लिख लोगे, अगर ज़्यादा तेज़ी लिखोगे तो गलत करोगे भैया आप। तो ये सोचो ना कि भाई मैं विदाउट बैक स्पेस मेरी उंगली सही सही जा रही है। अगर आपने 50 सेकंड में ये फील कर लिया ना कि मेरा हाथ पोजीशन सही जा रहा है, सही उंगलियाँ जा रही है, प्रत्येक की को सही प्रेस कर रही हैं, तो 1% दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये कन्फर्म है। और शुरुआत के 50 सेकंड में ये सोच लिया ना कि मेरे को क्वालिफाई होके जाना है अब, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर वो सिरदर्दी बढ़ जाएगी, हेजिटेशन ज़्यादा हो जाएगी या फिर घबराहट ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं फिर आपके साथ में। और आपका कुछ सवाल? नहीं सर। तो तैयारी कैसी है आप सब लोगों की? बढ़िया है? बढ़िया है तैयारी। तो आप उत्तर प्रदेश से आए हो हमारे पास में, तो कैसा लगा सेंटर का जो तरीका हमने बताया आपको, और आज कैसा? अच्छा लगा सेंटर, काफ़ी सर भी काफ़ी अच्छे हैं, जब भी आए हैं हम यहाँ, बाकी अच्छा है सब, एटमॉस्फेयर वगैरह सब चीज़ हैं। दोस्तों ये था थोड़ा प्रयास हमारा समझाने का आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो सभी लोगों के पास शेयर कर देना, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।